हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो सीए में इंटर स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2024 में हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था उसका आज हम डिटेल्ड में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आपका जिस दिन ये पेपर हुआ था उसी दिन एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर तो मैंने उसी दिन आपको यूट्यूब पे अपलोड करवा दिए थे, उसी दिन बता दिए थे। अगर आपने वो एमसीक्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जून 2024 में सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली पेपर हुआ क्योंकि ओल्ड सिलेबस हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 100 नंबर का पेपर था, 3 घंटे में अपने को अटेम्प्ट करना होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में एक सिंगल क्वेश्चन ही होता है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है और जिसमें आपको 2-2 नंबर के 15 एमसीक्यू दिए जाते। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, जून 2024 सजेस्टेड आंसर में जाइए, आपको एमसीक्यू कॉस्ट अकाउंटिंग दिखाई दे जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा। इसके बाद सेक्शन बी होता है और सेक्शन बी पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप नए नहीं हो, पुराने हो, वीडियोस का बेनिफिट ले रहे हो लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, आगे भी नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं लाइक क्यों नहीं करते, लाइक करके जाइए ताकि हमें भी अच्छा लगे। और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि एजुकेशन का बेनिफिट अकेले बिल्कुल नहीं लेना, अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करना है। और जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है, वो मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर जाके आप ये सॉल्यूशन डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हो, डाउनलोड करके ऐप के अंदर भी रख सकते हो। देखो सेक्शन बी जो था उसमें 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, कितने में से? 7 में से। सर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक 7 क्वेश्चन थे जिसमें से अपने को 5 अटेम्प्ट करने थे। हर क्वेश्चन की वेटेज 14 मार्क्स की थी। थियोरी प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6, सर ये 5 क्वेश्चन जो थे वो तो प्योर प्रैक्टिकल ही थे। 2, 3, 4, 5, 6 5 क्वेश्चन तो 100% प्रैक्टिकल, 70 नंबर का। 7 में आपको 7 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ 7 नंबर का थ्योरी दिया गया और क्वेश्चन नंबर 8 पूरा थ्योरी दिया गया। तो सर हमें तो क्या करना है, हमें तो प्रैक्टिकल के लिए जाना है। हम तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, 70 आउट ऑफ 70 लेकर आएंगे। एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट रहेगा, तो अपना टारगेट कॉस्ट अकाउंटिंग में 100 आउट ऑफ 100 का आप लेकर चल सकते हो। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, डिटेल में डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन का। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट कर दिए। पार्ट ए 7 मार्क्स की वेटेज के लिए कॉस्ट शीट में से, और सिमिलरली पार्ट बी जो है वो भी 7 मार्क्स की वेटेज का एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर में से। तो 7 नंबर का कॉस्ट शीट और 7 नंबर का एम्प्लॉय कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2A, PQR and Company is an advertising agency which has received an inquiry to submit the quotation. Bill of material prepared by the production department for the quotation state the following requirement of material. क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगी? कहते हैं एक तो पेपर की जरूरत पड़ेगी, 20 रीम्स की जरूरत पड़ेगी, 2200 रुपए पर रीम का रेट है, तो 20 इंटू 2200, 44,000 रुपए आपका पेपर की कॉस्ट होगी। इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल होगा 8000, बाइंडिंग मटेरियल अदर कंज्यूमेबल होंगे 4000 के। इसके अलावा some photography is required for the job and the agency does not have a photographer. इनका कोई अपना फोटोग्राफर नहीं है एज एन एम्प्लॉय, तो इट डिसाइड्स टू हायर वन बाई पेइंग ₹20,000 टू हिम। ठीक है, फोटोग्राफर को 20,000 रुपए पे हायर कर लिया। एस्टिमेटेड जॉब कार्ड prepared by the production department specifies that service of the following employees will be required for this job. फोटोग्राफर के अलावा इन एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी। आर्टिस्ट 18,000 रुपए पर मंथ इनकी सैलरी है।
इनके 80 आवर्स की अपने को जरूरत पड़नी है। कॉपीराइटर की सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ है, अपने को 75 आवर्स की जरूरत पड़नी है। और क्लाइंट सर्विसिंग जो है 13,500 रुपए पर मंथ की कॉस्ट है और 30 आवर्स की अपने को जरूरत पड़नी है। द प्राइमरी पैकिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्यून ऑफ 6,000। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होगा 6,000 का। प्रोडक्शन ओवरहेड 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट का 40% आपने प्रोडक्शन ओवरहेड लेना है। while the selling and distribution overhead are likely to be 20% on production cost। सर जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका 20% आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। द एजेंसी वर्क्स 25 डेज इन ए मंथ एंड 6 आवर्स ए डे। इसका मतलब एक महीने में 150 घंटे की वर्किंग है, 25 दिन 6 घंटे। एंड द एजेंसी एक्सपेक्ट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कोटेड प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस का 20% अपने को प्रॉफिट मार्जिन रखना है। क्वेश्चन की डिमांड है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शोइंग द कोटेशन प्राइस। सर अपने को कोटेशन प्राइस बताना है, मतलब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके देना है। इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट शीट फॉर्म कर सकते हो। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कॉस्ट शीट जो है वो बना के रखी है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर बना के रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्वेश्चन नंबर 2 ए के लिए आप कॉस्ट शीट बना सकते हो, सिंपली 2 कॉलम में बना लो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर इस क्वेश्चन में सबसे पहले मटेरियल की मैं बात करूं तो पेपर 20 इंटू 2200 44,000 रुपए का पेपर लगेगा। इसके बाद इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल लगेगा 8,000 का। बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल लगेंगे 4,000 के। तो 8,000 का इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल 4,000 का। और नीचे जाके क्वेश्चन ने कहा था प्राइमरी पैकिंग मटेरियल भी लगेगा 6,000 का। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल भी लगेगा 6,000 का। तो टोटल मटेरियल की कॉस्ट हो गई 62,000। डायरेक्ट मटेरियल में हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, 20,000 रुपए फोटोग्राफर को पे करने हैं, 20,000 रुपए फोटोग्राफर को पे करने हैं। इसके बाद ध्यान देना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आर्टिस्ट है 18,000 रुपए की जो सैलरी है वो 150 घंटे की है, तो सर 80 घंटे का कितना होगा, तो 18,000 डिवाइड बाई 150 इंटू 80, 18,000 डिवाइड बाई 150 इंटू 80 इट विल बी 9,600। सिमिलर कैलकुलेशन जाएगी कॉपीराइटर के लिए, 15,000 है 150 आवर्स के लिए, तो 750 आवर्स के लिए इट विल बी 7,500। और सेम कैलकुलेशन जाएगी क्लाइंट सर्विसिंग के लिए, 13,500 है 150 आवर्स के लिए, तो 30 आवर्स के लिए इट विल बी 2,700। दोनों को ऐड करोगे क्योंकि अलग से कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। क्वेश्चन का प्रोडक्शन ओवरहेड आपको प्राइम कॉस्ट का 40% लेना है, तो प्राइम कॉस्ट अगर 1,01,800 है तो इसका 40% 40720 विल बी प्रोडक्शन ओवरहेड। आप पहुंच जाओगे अपनी फैक्ट्री कॉस्ट पे, और इसी फैक्ट्री कॉस्ट को ही आप यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में एडमिन ओवरहेड नहीं है। क्वेश्चन का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% लेना है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट है 142,520, तो इसका 20% आपने 28,504 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेना है, तो टोटल कॉस्ट आएगी 171,024। इसमें आप ऐड करोगे प्रॉफिट। क्वेश्चन का प्रॉफिट हमें कोटेड प्राइस का 20% चाहिए, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट विल इंडिकेट 80%। तो इफ 171,024 इंडिकेट 80%, तो 213,780 विल बी कोटेड प्राइस। ये आप 42756 बैलेंसिंग फिगर में लिख सकते हो, या फिर 213,780 का 20% करके भी यहां पे मेंशन कर सकते हो, मर्जी आपकी। आना 42756 ही है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कॉस्ट शीट के टॉपिक में, अपने को देखने को मिलता है ये चैप्टर क्वेश्चन 7 मार्क्स की वेटेज के लिए, 7 नंबर के वेटेज के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद इसके साथ ही अटैच्ड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2B की, तो क्वेश्चन नंबर 2B आपको एम्प्लॉय कॉस्ट के चैप्टर में से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3B, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2023 रिलेट टू RS&T 3 वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सन लिमिटेड। सर ये 3 वर्कर्स है, वर्कर R, वर्कर S और वर्कर T, और ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2023 का डेटा है। आपने जॉब कंप्लीट करी, 5,000 यूनिट बनाई R ने, 4,000 यूनिट प्रोड्यूस किए S ने, 7,200 यूनिट प्रोड्यूस किए T ने। लेकिन आउट ऑफ द अबव आउटपुट रिजेक्टेड एंड अनसेलिएबल यूनिट
बट इस 5000 में से 200 यूनिट रिजेक्ट हो गई जो सेल नहीं हो सकती, 4000 में से 80 यूनिट सेल नहीं हो सकती, रिजेक्टेड है, 7200 में से 800 यूनिट रिजेक्टेड है जो सेलिएबल नहीं है। टाइम जो आपको अलाउ किया गया था 100 यूनिट्स के लिए 2 आवर्स 36 मिनट 100 यूनिट्स के लिए, यहां पे एस को 3 घंटे और टी को 1.5 घंटा अलाउ किया गया था 100 यूनिट के लिए। बेसिक रेट रहेगा 25, 40 और 30 पर आवर, लेकिन वर्कर आर ने ये आउटपुट बनाने के लिए 100 आवर्स लिए हैं, एस ने ये आउटपुट बनाने के लिए 108 आवर्स लिए हैं और टी ने ये आउटपुट बनाने के लिए 92 आवर्स। तो ये आपका एक्चुअल टाइम हो गया। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स्ड एट 88 आवर्स। जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है एक वीक में वो 88 आवर्स है कि भाई आपको एक वीक में 88 आवर्स काम करना है। बोनस इज पेड एट द रेट ऑफ 60% ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। सर आपको जो बोनस मिलेगा वो 60% बोनस मिलेगा। इवन कोई रिजेक्टेड आउटपुट भी है तो वो भी आपने बनाया तो है, तो उसको भी हम बोनस की आउटपुट में कवर करते हैं। मतलब जब भी आपको बोनस निकालना हो तो आप 5000 यूनिट मान के चलना, ना कि 200 यूनिट माइनस करके बोनस की कैलकुलेशन के लिए। द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 10 आवर्स इज पेड एट टाइम प्लस 1/3। ओवर टाइम अगर आप करते हो तो पहले 10 घंटों के लिए आपको अगर से एग्जांपल 1 रुपया मिलता है नॉर्मल रेट, तो 1 रुपए की बजाय 1 रुपए 33 पैसा मिलेगा। एंड फॉर नेक्स्ट 10 आवर्स इज पेड एट टाइम प्लस हाफ। अगर उसके बाद और घंटे काम करोगे तो नेक्स्ट 10 आवर्स के लिए आपको अगर 1 रुपया मिलता था नॉर्मल तो उसका आधा और मिलेगा, मतलब 1.5 रुपया मिलेगा। टाइम प्लस 1/2 मतलब 1.5 और ये टाइम प्लस 1/3 मतलब 1.33। क्वेश्चन की डिमांड है 3। पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस आवर्स निकालो, साथ में बोनस की अमाउंट भी निकालो। टोटल वेजेस बताओ इंक्लूडिंग बेसिक वेजेस, ओवर टाइम और बोनस, तीनों को मिला के टोटल वेजेस क्या है। और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट क्या है 100 यूनिट के लिए, वो भी सेलिएबल 100 यूनिट के लिए। तो सर सिंपल सी बात यह है, इसके लिए अपने को डेटा कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन तैयार कर रखा है आपके लिए। तो सर हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2B। 3 वर्कर है तो कॉलम लेंगे 4 पर्टिकुलर्स, वर्कर आर, वर्कर एस और वर्कर टी। सबसे पहले आपने कितनी कितनी यूनिट बनाई, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है 5000, 4000 और 7200। इसमें से रिजेक्टेड कितना हो गया, तो सर 280 और 800, ये रिजेक्शन चला गया। तो सर सेलिएबल यूनिट कितनी है, 5000 माइनस 200 4800, 4000 माइनस 80 3920, 7200 माइनस 800 6400। ये सेलिएबल यूनिट है, ये टोटल आउटपुट है आपका। नॉर्मल रेट पर आवर की बात करें, क्वेश्चन में गिवन है 25 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए का आपको रेट मिलेगा। क्वेश्चन ने कहा कि हम दे रहे हैं 2 घंटे 36 मिनट 100 यूनिट के लिए और आपने कितनी यूनिट बनाई है 5000। तो सर अगर 2 आवर्स 36 मिनट की मैं बात करूं तो ये हो गया 156 मिनट। तो मतलब 156 मिनट दे रहे हो 100 यूनिट के लिए और आपने 5000 यूनिट प्रोड्यूस करी, तो इसके लिए आपको 7800 मिनट्स मिलने चाहिए। सर 7800 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाई 60, तो 130 घंटे आपको स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है। कैलकुलेशन क्या है 156 मिनट, 2 आवर्स 36 मिनट को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, 156 मिनट है 100 यूनिट के लिए, तो 5000 के लिए कितना, यह आया मिनट्स। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60, सर 130 आवर्स विल बी द स्टैंडर्ड टाइम। सिमिलरली एस के केस में 3 घंटे दिए गए थे 100 यूनिट के लिए। सर 3 घंटे है 100 के लिए, आपने 4000 यूनिट बनाई तो मल्टीप्लाई बाई 4000, 120 घंटे आ गए सीधे सीधे, 120 आवर्स आ गए सीधा सीधा। सिमिलरली ये है 1.5 घंटा। सर अगर 1.5 1.5 घंटा है 100 यूनिट के लिए, आपने 7200 यूनिट्स बनाई तो आपका स्टैंडर्ड टाइम है 108 आवर्स। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड टाइम है जो आपको टाइम अलाउ किया गया था। और आपने एक्चुअल टाइम कितना लिया, तो सर एक्चुअल टाइम वर्किंग हुई है 100, 108 और 92, 100, 108 और 92, 100, 108 और 92। ओवर टाइम की बात करें तो सर क्वेश्चन ने कहा था कि जो नॉर्मल वर्किंग आवर है वो है 88, तो
तो अगर वर्कर आर ने 100 घंटे काम किया तो 12 घंटे का ओवर टाइम है। एस ने अगर 108 घंटे काम किया तो 20 घंटे का ओवर टाइम है। और टी ने अगर 92 आवर्स काम किया तो ये 4 घंटे का ओवर टाइम है। तो ओवर टाइम भी कैलकुलेट कर दिया मैंने यहाँ पे 12 आवर्स, 20 आवर्स और 4 आवर्स। क्वेश्चन की पहली डिमांड थी बोनस आवर्स बताओ। क्वेश्चन की पहली डिमांड थी कि बोनस के घंटे बताओ कितने। सर बोनस के घंटे कैलकुलेट कर लो आप, सिंपल। आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था 130 घंटे, आपने काम कर दिया 100 घंटे में, तो सर 30 घंटे का आपने टाइम सेव कर दिया, तो बोनस आवर्स क्या है 30 आवर्स। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करोगे आपको आपके बोनस आवर पता चल जाएंगे। एस को अलाउ था 120 घंटे, काम किया 108 घंटे में, 12 घंटे का बोनस है, 12 घंटे का बोनस है। टी को 108 आवर्स दिए गए थे, 92 आवर्स में काम कर दिया तो 16 घंटे बोनस किया। तो सर एक रिक्वायरमेंट थी बोनस के घंटे बताओ, बता दिया। अब बोनस की अमाउंट बताओ। क्वेश्चन ने कहा बोनस जो मिलेगा वो 60% ऑफ बेसिक वेजेस रेट मिलेगा। बेसिक वेज रेट है 25, तो सिंपल सी बात है 30 घंटे 25 रुपए का रेट और बोनस मिलेगा 60%, तो 450 का बोनस। सिमिलरली एस के केस में 40 रुपए का रेट है, बोनस के घंटे हैं 12, 40 रुपए का रेट है बट इसका 60% बोनस मिलेगा 288। सिमिलरली टी का रेट है 30 रुपए, 30 रुपए, तो 16 घंटे 30 रुपए का रेट, ये वेजेस बेसिक है बट आपको बोनस तो 60% ही मिलेगा, तो इट विल बी 288। तो क्वेश्चन की पहली डिमांड यही है, आपको बोनस आवर्स और बोनस की अमाउंट कैलकुलेट करके देनी है। इसी वजह से मैंने इसका ब्लॉक बना दिया, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा टोटल वेजेस बताओ इंक्लूडिंग बेसिक वेजेस, ओवर टाइम प्रीमियम और बोनस। तो सर बोनस की अमाउंट तो आप निकाल ही चुके हो, अब मैं ओवर टाइम की वेजेस कैलकुलेट करवा रहा हूं। ध्यान देना, ओवर टाइम के घंटे आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, 12 घंटे हैं, 12 घंटे हैं। क्वेश्चन ने बोला था पहले 10 घंटों के लिए टाइम प्लस 1/3 मिलेगा। टाइम का रेट है 25 रुपए, नॉर्मल रेट है आपका 25 रुपए। घंटे कितने थे ओवर टाइम के 12। पहले 10 घंटों की कैलकुलेशन करेंगे सर। फर्स्ट 10 आवर्स रेट आपका 25 रुपए पर आवर का, और आपको ओवर टाइम में इसका टाइम प्लस 1/3 मिलेगा, तो इट विल बी 1.33 प्लस 2 घंटे जो ऊपर के हैं उसके लिए आपको मिलेगा टाइम प्लस हाफ। तो जो ऊपर के 2 घंटे हैं रेट है 25 रुपए और इसके लिए आपको मिलेगा 1.5 गुना, तो मल्टीप्लाई 1.5, तो आपका टोटल ओवर टाइम वेजेस आ गई 408.33। सिमिलरली मिस्टर एस जो है इनका ओवर टाइम है 20 घंटे का, तो पहले 10 घंटों के लिए 40 रुपए का रेट 1.33 टाइम्स, और दूसरे 10 घंटों के लिए 40 रुपए का रेट और उसका 1.5 गुना 1133.33। और जो लास्ट है इन्होंने ओवर टाइम किया केवल 4 घंटे का, तो सर 4 घंटे 30 रुपए का रेट और पहले 10 आवर्स के लिए 1.33 है, तो 1.33 टाइम्स, ये आ जाएगा 160। ये था बोनस अमाउंट, ये है ओवर टाइम वेजेस। अपने को सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए अब बेसिक वेजेस भी चाहिए, बेसिक वेजेस भी चाहिए, तो सर बेसिक वेजेस भी कैलकुलेट कर लो। बेसिक वेजेस की सिंपल सी मैं बात करूं तो ओवर टाइम आप अलग कर चुके हो, तो सिंपल सी बात है नॉर्मल आवर्स के लिए आपको बेसिक वेजेस देनी है, दैट इज 88 आवर्स के लिए। तो 88 इंटू 25, 88 इंटू 40 एंड 88 इंटू 30, ये आपकी बेसिक वेजेस आ गई। ऐड कर लो तीन अमाउंट को, बोनस अमाउंट, ओवर टाइम वेजेस और बेसिक वेजेस। इन तीनों अमाउंट को ऐड कर लोगे आपको आपकी टोटल वेजेस पता चल जाएगी। दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और थर्ड रिक्वायरमेंट सिंपल है, क्वेश्चन ने कहा था डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेलिएबल यूनिट्स के लिए बताओ, मतलब 100 यूनिट जो सेलिएबल है उसके लिए डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट क्या आ रही है। तो सर सिंपल सी बात है, दिस इज द टोटल वेजेस और सेलिएबल यूनिट कितनी थी आपकी, सर सेलिएबल यूनिट थी आपकी 4800। तो ये जो कॉस्ट है ये है 4800 के लिए, और क्वेश्चन 100 के लिए जानना चाह रहा है तो 100 के लिए कितना। सिमिलरली 4941.33 जो है वो है सेलिएबल यूनिट 3920 के लिए,
तो 100 के लिए कितना। सिमिलरली 3088 जो है वो है आपकी 6400 सेलेबल यूनिट्स के लिए, तो 100 के लिए कितना। तो इस तरीके से ये तीन रिक्वायरमेंट जो थी वो आपको यहां पे सेटिस्फाई करके देनी थी। 7 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा सही आंसर तक पहुंचने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट, नहीं, दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हो तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फिर से दो पार्ट देती है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए आपको दे दिया ओवरहेड के चैप्टर में से और पार्ट बी आपको दे दिया नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में से, डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की, दैट इज नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसमें से इस बार आपको क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3A, मून लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एंड द ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट ऑफ द कंपनी शो द फॉलोइंग टोटल्स। आप ऑलरेडी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हो, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC और सर्विस डिपार्टमेंट X और Y के डिपार्टमेंट वाइज खर्चे तो पता है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज खर्चे पता है। वर्किंग आवर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर, ए के वर्किंग आवर्स है 12452 आवर्स एंड बी के हैं 8056 आवर्स और सी के हैं 8132 आवर्स। आपको वर्किंग आवर्स गिवन है तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। गिवन दैट द 2 सर्विस डिपार्टमेंट कैटर टू द नीड ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प कर रहे हैं एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल इन परसेंटेज। तो डिपार्टमेंट एक्स को आपने ए बी सी और वाई में 20 30 40 और 10% डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिपार्टमेंट वाई को आपने ए बी सी और एक्स में 40 20 30 और 10% डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन की डिमांड बड़ी सिंपल है, कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बाई साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है, आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके देना है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड अप्लाई करके, और उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड रेट पर आवर कैलकुलेट करके देने। और सर साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट्स के बीच में साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी होती है। ऑलरेडी मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3A और हम बनाएंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट के नाम है एक्स और वाई, तो मैंने सिंबल एक्स इस तरीके से लिखा है ताकि एक्स और मल्टीप्लीकेशन जो लिखते हैं हम उसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत ना लगे। एक्स और वाई के अपने अपने खर्चे गिवन है 46,250 और 15,750। सबसे पहले इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद एक्स से वाई में सर्विसेज जा रही है और वाई से एक्स में। सर एक्स से वाई में सर्विसेज जा रही है 10%, तो वाई में जाके ऐड कर लो 10% ऑफ एक्स। सिमिलरली वाई से एक्स में सर्विसेज जा रही है 10%, तो एक्स में जाके ऐड कर लो 10% ऑफ वाई। बस इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 46,250 प्लस 0.10, वाई किस गए, वाई की वैल्यूज रखो 15,750 प्लस 0.10 x। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू आ जाएगी 48,308, देन y की वैल्यू निकाल लो 15,750 प्लस 0.10, x किस गए, x की वैल्यू रख दी तो y आ गया आपका 20581। सर x और y की वैल्यूज आ गई, अब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो। स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है तो आपको टोटल कॉलम लेने हैं 5। पहले कॉलम में लिखेंगे पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट और उसके बाद 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी और सी। स्टेटमेंट ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप सबसे पहले ओवरहेड कॉपी करते हो एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉपी करो 3,02,000, 2,88,000 और 3,86,000, दैट इज द ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, सबसे पहले अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्स। सर एक्स है 48308, तो 48308 का 20% ए में लिख दो, 30% बी में लिख दो और 40% सी में लिख दो। सिमिलरली जो y है
वो फिगर है 20581। तो 20581 का 40% ए में लिख दो, 20% बी में लिख दो और 30% सी में लिख दो। बस आपको आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड पता चल गए। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन ने कहा था कि ओवरहेड रेट पर आवर भी निकाल दो। तो ठीक है, जो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड निकाले हैं उसको सिंपली डिवाइड कर दो 12452 आवर्स से ए में, बी में 8056 आवर्स से और सी में 8132 आवर्स से डिवाइड करेंगे, आपको आपके रेट पता चल जाएंगे। ओवरहेड रेट पर आवर आएगा डिपार्टमेंट ए का, बिल्कुल एबीसी है, डिपार्टमेंट ए का 25.69, बी का 38.06 और सी का 50.6 पर आवर। तो सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस आप अपनी क्लासेस में भी करके जा ही रहे हो। इवन हमने जो मैराथन आपको कराया था उसमें भी साइमल्टेनियस इक्वेशन पे इस तरीके का क्वेश्चन आप ऑलरेडी करके गए थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था, काफी ज्यादा इजी दिया इन्होंने। कहते हैं पास द ओनली जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सर डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आप बोल रहे हो, तो दैट इज द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। 7 नंबर के लिए काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन ये था। नरेशन की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी हम बताते भी है क्लासेस में कि नरेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती। इश्यू ऑफ मटेरियल है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। सर आप चाहो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो दो, चाहो एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। अगर सिंगल एंट्री की मैं बात करूं तो डायरेक्ट मटेरियल जाता है डब्ल्यूआईपी में, तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट। इनडायरेक्ट मटेरियल जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और मटेरियल को इंडिकेट किया जाता है स्टोर से, तो टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट। तो सर फर्स्ट एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2,50,000, टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 7,50,000। दैट विल बी द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड है एलोकेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरी। सर एलोकेशन की बात करिए तो डायरेक्ट वेजेस आती है डब्ल्यूआईपी में, एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट 3 लाख। इनडायरेक्ट जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 50,000 और वेजेस है तो टू वेजेस कंट्रोल 3.5 लाख। तो सेकंड एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट 3 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 50,000, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 3.5 लाख। तीसरा ओवरहेड अब्सॉर्ब करने, इसकी आप सिंगल एंट्री नहीं कर सकते, अलग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब होते हैं डब्ल्यूआईपी में, एडमिन ओवरहेड फिनिश स्टॉक में और सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड को अब्सॉर्ब करूं तो एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 2,80,000, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 2,80,000। सेकंड है आपका एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड अब्सॉर्ब होता है फिनिश स्टॉक में, तो फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1 लाख, फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1 लाख। और जो सेलिंग ओवरहेड होता है वो अब्सॉर्ब होता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 50,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 50,000। इसके बाद अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन में एक ओवर है एक अंडर है, तो इनकी भी अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। सर ओवर एब्जॉर्ब का मतलब है खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो क्रेडिट साइड में लिख दो इसको कॉस्टिंग पीएल के, तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल 30,000 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्टिंग पीएल 30,000। और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो खर्चा लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में, तो टू एडमिन करोगे कॉस्टिंग पीएल में, तो एंट्री होगी कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू एडमिन 15,000। तो ये काफी ज्यादा इजी था 7 मार्क्स की वेटेज के लिए, केवल और केवल आपको जर्नल एंट्री करनी थी विदाउट एनी नरेशन। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी दो पार्ट किए गए फिर से 7 मार्क्स की वेटेज के, जिसमें 4A में आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का होटल सर्विसेज का क्वेश्चन दिया गया और पार्ट बी में आपको 7 मार्क्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4A, Akoda Limited runs a holiday home in a small hill station. It has 3 types of suites for its customer with a capacity of 200 single rooms है, 100 double rooms है और 60 triple rooms है, and the average occupancy of single, double and triple room is expected to be
ऑक्यूपेंसी जो है वो सिंगल की 80%, डबल रूम की भी 80% और ट्रिपल रूम की 60%, मतलब 200 का 80% 160 रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, 100 का 80% 80 डबल रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं और 60 का 60% 36 ट्रिपल रूम्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। ध्यान देना, द रेंट फॉर डबल रूम हैज बीन फिक्स्ड एट 125% एंड फॉर ट्रिपल रूम 150% ऑफ द रेंट ऑफ ए सिंगल रूम। जो सिंगल रूम का रेंट है उसका 125% रेंट होगा डबल रूम का, और जो सिंगल रूम का रेंट है उसका 150% होगा ट्रिपल रूम का रेंट। एंड द कॉस्ट आर एज अंडर, वेरिएबल कॉस्ट बता दी सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम की, सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट भी बता दी सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम की। क्वेश्चन की डिमांड है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या करना है, कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट और रूम। हमें सिंगल, डबल और ट्रिपल रूम के लिए रेंट कैलकुलेट करके देना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4A, और टोटल रेंट स्टेटमेंट या ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने से पहले भी आपको यहां पे रूम डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 220 ईच पर डे हर कॉस्ट इस तरीके से गिवन है। तो सर सबसे पहले रूम डेज निकाल लेते हैं। सिंगल की बात करें 200 रूम्स हैं, 80% ऑक्यूपेंसी है तो 160 रूम्स। क्वेश्चन ने कहा था हॉलीडे होम रन थ्रू आउट द ईयर ऑफ 365 डेज, 365 दिन की वर्किंग है। तो सर ठीक है, 200 इंटू 160, 80% 160 इंटू 365, 58,400। डबल रूम की बात करें तो 100 का 80% 80 रूम्स, 365 तो है ही, तो 100 इंटू 80% इंटू 365 29,200। और ट्रिपल रूम की बात करें तो 60 का 60% 36 इंटू 365, इट विल बी 13,140। अलग अलग रूम डेज कैलकुलेट कर दिए सबके। अब आप स्टेटमेंट ऑफ रेंट या ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना लो, जिसमें 2 कॉलम में सिंपल आप कैलकुलेशन शो कर सकते हो पर्टिकुलर अमाउंट, और इस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, तो जैसे गिवन है वैसे ही लिख लेंगे। सिंगल रूम 220 ईच पर डे, 58,400 रूम डेज थे, तो 58,400 इंटू 220। डबल रूम थे 29,200 मल्टीप्लाई बाई 340। ट्रिपल रूम थे 13,140 मल्टीप्लाई बाई 400। सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट जाएगी आपकी 58,400 सिंगल रूम मल्टीप्लाई बाई 120, 29,200 मल्टीप्लाई बाई 240 एंड 13,140 मल्टीप्लाई बाई 320। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। और क्वेश्चन ने कहा था हमें 20% मार्जिन ऑन रेंट चाहिए, तो सिंपल सी बात है, दिस 462,52800 विल इंडिकेट 80% ऑफ द रेंट। तो 100% रेंट आपको रिकवर करना है 5,78,16,000, और इसका 20% या बैलेंसिंग फिगर में डाल दो 1,15,63,200, आपका प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। ये अपने को टोटल रेंट कवर करना है तीनों से मिला के। क्वेश्चन ने कहा था कि डबल रूम का रेंट होगा सिंगल का 125%, तो मैंने सिंगल का एज्यूम कर लिया x, तो डबल का होगा 1.25x, और क्वेश्चन ने कहा था ट्रिपल का होगा 150% ऑफ सिंगल, तो x का 150% 1.5x। सिंगल के रूम है 58,400, x रेंट चार्ज करूंगा तो टोटल रेंट ये होगा सिंगल का। 29,200 रूम डेज है डबल के, हर एक रूम से ये चार्ज करूंगा तो डबल रूम का रेंट टोटल इतना रिकवर कर लूंगा। और 13,140 रूम डेज है ट्रिपल के, हर एक रूम से 1.5x चार्ज किया जाएगा, तो ट्रिपल से ये रिकवर कर लूंगा, और तीनों से मिला के मुझे 578,16,000 रिकवर करना है। तो इसको सॉल्व किया तो x आ गया 504.46, मतलब सिंगल रूम से रिकवर कर लो 504.46, इसका 1.25 टाइम डबल रूम से, और 504.46 का 1.5 टाइम ट्रिपल रूम से आपको रिकवर करना है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4A, 7 मार्क्स फ्रॉम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसमें होटल सर्विसेज का क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, और इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी ऑलरेडी आया हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी करके भी जाते हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4B, दैट वाज गिवन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे तो मैं आई थिंक 7-8 क्वेश्चन अपने नोट्स में आपको मिल जाते हैं। मिस्टर जॉन हु प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स ऑन 31st March ईच ईयर commenced a contract number A26, ध्यान देना कब शुरू हुआ, 1 जुलाई को, and the following information is revealed from his costing record on 31st March 2023। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका बनेगा ये केवल और केवल 9 मंथ्स के पीरियड को कवर करता है। ध्यान देना, अगर कोई डेटा पर मंथ है तो 9 महीने ही कंसिडर करने। मटेरियल की कॉस्ट रहेगी 2,51,000, लेबर की कॉस्ट रहेगी 565,600, फोरमैन की सैलरी रहेगी 81,300। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 2,60,000, रिमेन्ड इन यूज ऑन साइट फॉर 2/5 ऑफ द ईयर। 2/5 ऑफ द ईयर हम इसको यूज कर रहे हैं। इट्स वर्किंग लाइफ है इसकी 7 साल की और स्क्रैप वैल्यू है 15,000 की। तो सर 2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो पर ईयर आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और आपने 2/5 ईयर यूज किया तो मल्टीप्लाई बाय 2/5 भी कर दो। ए सुपरवाइजर इज पेड ₹8,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 9 क्योंकि 9 महीने का क्वेश्चन है, एंड हैज डिवोटेड 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो 8,000 इंटू 9 इंटू हाफ कर दोगे तो आपका यहां पे सुपरवाइजर का सैलरी आ जाएगी। ऑल अदर एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹1,36,500 अदर एक्सपेंस आ जाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिख देंगे क्रेडिट साइड में 35,400 का। क्वेश्चन का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रहेगा 20 लाख, ठीक है। ऑन 31st March 2023 क्लोजिंग पे 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। 2/3 होता है 66.67%। हाउएवर, लेकिन आर्किटेक्ट ने केवल और केवल 50% का सर्टिफिकेशन दिया है। 66.67 में से अगर आपको 50% का सर्टिफिकेशन मिला तो बचा हुआ 16.67% जो है दैट इज द वर्क अनसर्टिफाइड, और 7.5 लाख रुपए कैश पेड हो चुका है, तो कैश रिसीव्ड हो गया कॉन्ट्रैक्टी को, कॉन्ट्रैक्टर को रिसीव हो गया, कॉन्ट्रैक्टी ने पे कर दिया। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2023 showing the amount of profit and loss to be transferred to PL। सर अपने को बताना है ट्रांसफर टू पीएल कितना होगा, तो सिंपल इसके लिए आप अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 4B। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ मैंने स्पेसिफिकली पीरियड लिखा है क्योंकि पीरियड जो है वो केवल और केवल 9 मंथ्स ही कवर कर रहा है। अकाउंट है तो पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड एंड पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। कॉपी करना शुरू करेंगे। मटेरियल 2,51,000, लेबर 565,600, फोरमैन की सैलरी 81,300। डेप्रिसिएशन की बात करें तो 2,60,000 माइनस 15,000 स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2/5, 14,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सुपरवाइजर की बात करें 8,000 रुपए पर मंथ है इंटू 9, 72,000, और हाफ टाइम दे रहे हैं तो 36,000 विल बी द सुपरवाइजर सैलरी। अदर एक्सपेंसेस रहेंगे 136,500 के, टू अदर एक्सपेंसेस 136,500। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपका 35,400 रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपका 35,400 रुपए रहेगा। सर बाकी तो सेकंड पार्ट में आएगा, तो यहां पे आप बैलेंसिंग फिगर में पहले बाई कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट निकाल सकते हैं, दैट विल बी 10,49,000, जिसको हम इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आगे डेबिट साइड में कैरी करते हैं। टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट 10,49,000। क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड है 50%, तो 20 लाख का 50%, 10 लाख रुपए तो वर्क सर्टिफाइड हो गया। अनसर्टिफाइड जो है सर 66.67 में से 50% सर्टिफाई हो गया, तो 16.67% इज अनसर्टिफाइड, उसकी कॉस्ट निकाल लो। तो सर सिंपल सी बात यह है कि जो 10,49,000 है दिस इज द कॉस्ट ऑफ 66.67%, तो 16.67 की कितनी कॉस्ट होगी, इट विल बी 262,250। तो बैलेंसिंग फिगर में आपको आपका नॉशनल प्रॉफिट पता चल जाएगा। इस नॉशनल प्रॉफिट को आगे कैरी करो बाई नॉशनल प्रॉफिट 213,250। डेबिट साइड में दो पार्ट होंगे इसके, वन विल बी ट्रांसफर टू पीएल एंड वन विल बी टू रिजर्व इन डब्ल्यूआईपी।
ट्रांसफर टू पीएल के लिए क्वेश्चन ने खुद ही कहा कि 50% सर्टिफाई हुआ है और 50% पे ट्रांसफर टू पीएल का फॉर्मूला होता है 2/3 मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट आपका 213,250 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड हो चुका है आपका 7.5 लाख और वर्क सर्टिफाइड आपका था 10 लाख का। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 106625, तो 106625 ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में और जो बैलेंस है दैट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस। अकॉर्डिंगली आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट होता है और यही क्वेश्चन की 7 मार्क्स के लिए डिमांड भी थी। तो सर ये बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल अगर मैं कहूं तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप अपने क्लासेस में काफी सारे करके जा रहे हो, एक दो नहीं काफी सारे क्वेश्चन आप इस तरीके के करके जा रहे हो जिसमें कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट की कैलकुलेशन हम खुद करते हैं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट किए गए। पार्ट 1 दिया गया है आपको जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से 7 नंबर की वेटेज का और पार्ट बी जो दिया गया आपको वो दिया गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेबर वेरिएंसेस का 7 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन। सर बेसिक पेपर था, सिंपल सी अगर मैं बात करूं ट्रिकी पॉइंट एज सच कुछ दिखाई दे नहीं रहा फिलहाल अभी तक, तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट आप सारी अपनी क्लासेस में करके जा ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A, XYZ लिमिटेड processes 1,50,000 kg of raw material in a month to produce 2 products P and Q। एक कंपनी XYZ लिमिटेड 1,50,000 kg रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं और 2 प्रोडक्ट हम वहां से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट P और प्रोडक्ट Q। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹8 पर kg, तो 1.5 लाख इंटू 8 12 लाख रुपए तो आपका इनपुट की कॉस्ट आ गई। इसके अलावा द प्रोसेस कॉस्ट पर मंथ आर 3.5 लाख रुपए का मटेरियल लगा दिया अलग से, 2,80,000 की वेजेस लगा दी, 2,35,000 का वेरिएबल ओवरहेड पे खर्च कर दिया और 1,45,000 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड पे आपने खर्च कर दिया। तो अगर हम इन 500 कॉस्ट का टोटल कर लें तो हमें हमारी जॉइंट कॉस्ट पता चल जाएगी। अगर एक बार देख ही लेते हैं तो आंसर नंबर 5A, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट किया मैंने सबसे पहले, इनपुट 1,50,000 इंटू 8 12 लाख, देन 3.5 लाख, 280, 235 और 145। सर इनका एडिशन कर लिया तो 22,10,000 रुपए आपकी जॉइंट कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन ने कहा था लॉस इन प्रोसेस इज 5% ऑफ इनपुट। 1.5 लाख का जो केजी का आपने मटेरियल रखा था उसमें से 5% इनपुट तो खराब हो गया, तो 1.5 लाख का 5% 7,500 केजी तो इसमें से खराब हो गया। तो 1.5 लाख में से जब 7,500 केजी खराब हो गया तो आउटपुट आपको केवल 1,42,500 केजी ही जनरेट होगा। एंड द आउटपुट रेशियो P एंड Q विच emerge साइमल्टेनियसली इज 1:2। और ये जो 142,500 आउटपुट आया ये 1:2 के प्रोपोर्शन में बांट दिया, तो P का आउटपुट आया 47,500 और Q का आउटपुट आएगा 95,000 केजी। The selling prices of the two product at the split off point are P का 12 रुपए और Q का 20 रुपीज पर केजी है। साथ में एक प्रपोजल भी है, कहते हैं प्रपोजल इज अवेलेबल टू फर्दर प्रोसेस द प्रोडक्ट P बाय मिक्सिंग इट विद अदर परचेज मटेरियल। कहते हैं P को आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। द एंटायर करंट आउटपुट ऑफ P कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर टू ऑब्टेन, और आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा S, और जो S है उसका प्राइस है 15 रुपए में बेच लोगे। एंड ईच केजी ऑफ आउटपुट ऑफ S विल रिक्वायर 1 केजी ऑफ इनपुट P। इसका मतलब P जितना है उतना ही आउटपुट आपको S भी जनरेट हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ P इंटू S इंक्लूडिंग अदर मटेरियल, फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है 1,85,000 पर मंथ। क्वेश्चन की डिमांड है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग मंथली प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन बोथ ऑन द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, मतलब वो स्प्लिट ऑफ वाला, एंड ऑन फर्दर प्रोसेसिंग एंड विल यू रिकमेंड फर्दर प्रोसेसिंग। साथ में हिंट दिया अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट जो करना है वो सेल वैल्यू के बेसिस पे कर देना है। तो सर ठीक है, हमने यहां पे थोड़ा सा वर्किंग तो ऑलरेडी बना ली कि सर जॉइंट कॉस्ट है 22,10,000 और P की और आउटपुट कितना है। तो अब आप जॉइंट कॉस्ट 22,10,000 को अपॉर्शन कर दो P और Q में सबसे पहले, तो
सर पी और क्यू में क्वेश्चन ने कहा था सेल वैल्यू के बेसिस पे, और पी और क्यू की सेल वैल्यू है 12 और 20 रुपए। पी और क्यू की सेल वैल्यू 12 और 20 है, ध्यान रखना। आउटपुट कितना था 47,500, तो 47,500 इंटू 12 और 95,000 इंटू 20, ये सेल वैल्यू है। इसके प्रोपोर्शन बनाऊं तो 3:10 का प्रोपोर्शन है। इस प्रोपोर्शन में 22,10,000 को बांट दिया, 5,10,000 और 17 लाख आ गया। क्वेश्चन ने कहा था प्रॉफिट निकाल के दो एग्जिस्टिंग और फर्दर प्रोसेसिंग का। पहले एग्जिस्टिंग का निकाल लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एग्जिस्टिंग। सर दो प्रोडक्ट बना रहे हो पी और क्यू, सेल वैल्यू कॉपी कर लो 5,70,000 और 19 लाख, माइनस कर दो ज्वाइंट कॉस्ट 5, 10 और 17, आपको आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पता चल गया। क्वेश्चन ने कहा फर्दर प्रोसेसिंग करूं या ना करूं, तो फर्दर प्रोसेसिंग पी की थी, और अगर पी को फर्दर प्रोसेस करते हो तो वो एस बन जाएगा, और एस अगर आप बेचते हो तो 15 रुपए पर केजी में बिक जाएगा। 47,500 केजी है, तो 47,500 इंटू 15 7,12,500 का रेवेन्यू आएगा। ये 5-10 की कॉस्ट तो पहले ही इनकर हो चुकी है, और 1,85,000 की आपकी फर्दर कॉस्ट भी लगेगी। तो अगर आप फर्दर प्रोसेस करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा 17,500 का, जबकि फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे थे तो 60,000 का प्रॉफिट था। तो सर क्यों फर्दर प्रोसेस करना, फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। डिसीजन ये है पी और क्यू को, क्यू का तो कोई इश्यू नहीं है, पी को आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल आउट करते रहे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका क्वेश्चन नंबर 5A फ्रॉम जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट फॉर 7 मार्क्स वेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5B, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 5B, क्वेश्चन नंबर 5B, और ये क्वेश्चन आपको लेबर वेरिएंसेस में से पूछा गया। J&M लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपोजिशन एंड वेजेस रेट ऑफ लेबर फोर्स एंगेज्ड ऑन जॉब नंबर R40 which is scheduled to be completed in 80 hours। शेड्यूल्ड का मतलब है बजट, स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड ये है कि 80 घंटों में हम कंप्लीट करेंगे। 3 तरीके के वर्कर काम करेंगे, ग्रेड पी, ग्रेड क्यू और ग्रेड आर। स्टैंडर्ड कहता है कि ग्रेड पी के 60 वर्कर होंगे, 80 घंटे में काम करेंगे, मतलब 60 into 80 4800 आवर की वर्किंग। सिमिलरली क्यू के लिए 40 into 80 3200 और 50 into 80 आर 4000 आवर्स। इनके रेट आपको बता दिए। सिमिलरली एक्चुअल में आपको पी, क्यू और आर के नंबर ऑफ वर्कर्स बता दिए, आवरली वेजेस का रेट बता दिया, और साथ में यह भी बता दिया द वर्क इज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 88 आवर्स। तो एक्चुअल में अगर आपको आवर्स देखने तो 88 into 55, 88 into 30 और 88 into 70 आपको कंसिडर करके चलने। ऑलमोस्ट आपको लेबर से रिलेटेड जो वेरिएंसेस कैलकुलेट हो सकते हैं सारे ही निकालने हैं। लेबर कॉस्ट, रेट, एफिशिएंसी, रिवाइज्ड एफिशिएंसी और मिक्स वेरिएंस। आइडल सर डेटा ही नहीं है क्वेश्चन में, तो कैलकुलेट भी नहीं हो सकता और पूछा भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस बना दूं तो हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5B। सॉल्यूशन आपके लिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड में 3 कॉलम की जरूरत पड़ेगी अपने को, आवर्स, रेट, अमाउंट। रिवाइज्ड में अपने को केवल और केवल आवर्स की जरूरत पड़ने वाली है, और एक्चुअल में से मैं अपने को आवर्स, रेट और अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। देखो 3 कैटेगरी है वर्कर की, पी, क्यू और आर। 60 वर्कर्स 80 आवर्स, तो 60 into 80 4800, 80 into 40 3200, 80 into 50 4000, ये आपके स्टैंडर्ड आवर्स में आ जाएगा। सर रेट कॉपी कर लो क्वेश्चन से, 2.5, 1.75 और 1.25 मल्टीप्लाई करोगे आपको आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल जाएगी। स्टैंडर्ड आवर्स का आप टोटल शो कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट का भी टोटल शो कर सकते हो। सिमिलरली एक्चुअल की बात करें तो 88 आवर्स की वर्किंग है, तो 88 into 55, 88 into 30, 88 into 70, आपको आपके एक्चुअल वर्किंग आवर्स पता चल गए। रेट कॉपी पेस्ट कर लो 3, 2 और 1 का, अकॉर्डिंगली आपको आपकी एक्चुअल कॉस्ट पता चल गई इंडिविजुअल, और इसका भी आप टोटल कर सकते हो। रिवाइज्ड की जरूरत पड़ेगी अपने को रिवाइज्ड एफिशिएंसी और मिक्स वेरिएंस के लिए, और रिवाइज करने का तरीका क्या होता है, ये जो आपके एक्चुअल वर्किंग आवर्स का टोटल है उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट दो, और स्टैंडर्ड का रेशियो आ रहा है आपका 645 का। स्टैंडर्ड आवर्स का जो रेशियो है वो है 645 का, तो 13,640 को 645 के प्रोपोर्शन में बांट दो, अकॉर्डिंगली आपको ये रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स पता चल जाएंगे।
बस इसके बाद तो आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन की पहली डिमांड है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 22,600, एक्चुअल कॉस्ट है 25,960। आपको आपका लेबर का कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट हो गया, दैट इज 3360 एडवर्स। सेकेंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में लेबर रेट वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स। सर स्टैंडर्ड रेट 2.5, 1.75, 1.25, एक्चुअल रेट 321 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर्स 4840, 2640 एंड 6160। अकॉर्डिंगली पहले आपको इंडिविजुअल पीक्यूआर का रेट वेरिएंस पता चल जाएगा, टोटल करोगे तो इट विल बी 1540 एडवर्स नेट लेबर रेट वेरिएंस। थर्ड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट। सर स्टैंडर्ड आवर्स 4800, 3200, 4000, एक्चुअल आवर्स 4840, 2640, 6160 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 2.5, 1.75 और 1.25। पहले आप इंडिविजुअली दिखा दो और उसके बाद तीनों का टोटल करके लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का टोटल शो कर दो। इसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में रिवाइज्ड एफिशिएंसी। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो सर स्टैंडर्ड आवर्स है 4800, 3200, 4000। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर लिखेंगे 5456, 3637, 4547 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट है 2.5, 1.75 और 1.25। अकॉर्डिंगली आपको आपका रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस इंडिविजुअली पीक्यूआर का पता चल जाएगा और इसका टोटल करोगे तो टोटल पता चल जाएगा। और लास्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में आपको लेबर का मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस में एक्चुअल आवर्स इनटू में स्टैंडर्ड रेट। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स 5456, 3637, 4547 माइनस एक्चुअल आवर्स 4840, 2640, 6160 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 2.5, 1.75 और 1.25। पहले आपको इंडिविजुअली पता चल जाएगा और टोटल करोगे तो टोटल पता चल जाएगा। मैच करने के लिए मिक्स वेरिएंस प्लस रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस जो होगा उसका टोटल आपका मैच हो जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस से, और एफिशिएंसी और रेट वेरिएंस का जो टोटल है वो आपका मैच हो जाएगा कॉस्ट वेरिएंस से। तो ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज आपसे लेबर वेरिएंसेस का पूछा गया। इजी क्वेश्चन है, अगर कंपैरेटिवली बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में काफी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट कंपैरेटिवली एक बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल आपको एक डेटा तैयार करके फॉर्मूले अप्लाई करके दे देना था। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, पूरा 14 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन यहां पे पूछ दिया गया। पूरा 14 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, 14 मार्क्स। अरिस्टोक्रेट लिमिटेड while operating at 70% level of activity produces and sells two products A and B। एक कंपनी है अरिस्टोक्रेट लिमिटेड, दो प्रोडक्ट बनाती है ए और बी, और फिलहाल बात करें तो 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कंपनी काम कर रही है। द कॉस्ट एंड सेल्स डेटा ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स आर एज अंडर। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड जो है वो 3000 और 2000 यूनिट है, और आपके पास ये जो कॉस्ट गिवन है ये पर यूनिट है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 10 और 20, लेबर की कॉस्ट 20, फैक्ट्री ओवरहेड 40% फिक्स है। ये जो 40% फिक्स है फैक्ट्री ओवरहेड जो 40% फिक्स है, इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो सर 25 रुपए में 40% फिक्स है, तो 10 रुपए फिक्स हो गया और 15 रुपए आपका वेरिएबल पोर्शन हो गया। सिमिलरली ये जो 15 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड यहां पे लिखे हुए हैं, इसके अंदर 15 का 40% मतलब 6 रुपए तो फिक्स है, तो 9 रुपए इसके अंदर वेरिएबल पार्ट हो गया। एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड जो है 40 और 25 है, इसके भी दो पोर्शन, इसमें आपका फिक्स पार्ट है 40 में 60% मतलब 24, तो वेरिएबल पार्ट बच गया 16। और ये जो बी का 25 रुपीज है, इसमें फिक्स है 25 का 60% 15 रुपए, तो वेरिएबल पार्ट आ गया आपका 10 रुपए का। वेरिएबल पार्ट आ गया आपका 10 रुपए का। टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास गिवन है। कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। आपने ये जो फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे लिखे हैं 25 और 15, ये मशीन आवर के बेसिस पे लिखे हैं।
विच इज द लिमिटिंग फैक्टर, और मशीन आवर रेट जो है वो 10 रुपए पर आवर है। सर अगर मशीन आवर रेट 10 रुपए है और 25 रुपए का खर्चा लिखा तो मतलब 2.5 घंटे, 10 रुपए 1 घंटे का तो 25 रुपए 2.5 घंटे का बनेगा। सिमिलरली अगर 15 रुपए यहां पे लिखे हैं, 10 रुपए 1 घंटे का है तो यहां मतलब 1.5 घंटा लगेगा। कैलकुलेशन वर्किंग नोट में भी दिखाऊंगा, मैं वर्किंग नोट में भी दिखाऊंगा। जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने कैलकुलेशन करी है, दिखाता हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सारी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट वगैरह में करी हुई है, बाकी मैंने ये कैलकुलेशन आपको यहीं पे करा दिया, 2.5 घंटे और 1.5 घंटा। अब कहते हैं अरिस्टोक्रेट लिमिटेड रिसीव्स एन ऑफर फ्रॉम यूएसए। अरिस्टोक्रेट लिमिटेड को एक ऑफर आया यूएसए से फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट ए के लिए एट ए प्राइस ऑफ 87.5 पर यूनिट। अरिस्टोक्रेट लिमिटेड के पास यूएसए से प्रोडक्ट ए के लिए ऑर्डर आया, सेलिंग प्राइस रहेगा 87.5 पर यूनिट का। ऑल्टरनेटिवली साथ में एक और ऑप्शन है, द कंपनी हैज अनदर ऑफर फ्रॉम यूके। यूके से भी एक ऑफर है फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट बी एट ए प्राइस ऑफ 77.5 पर यूनिट। देखो हम 70% पे तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, मतलब हमारे पास 30% की कैपेसिटी फालतू है। तो इनके सामने अब दो ऑफर है, एक तो यूएसए से प्रोडक्ट ए के लिए, एक यूके से प्रोडक्ट बी के लिए। इन बोथ द केसेस आप कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करो, स्पेशल पैकिंग चार्ज ऑफ ₹2.5 पर यूनिट हैज टू बी बोर्न बाय द कंपनी। कंपनी को 2.5 रुपए पर यूनिट की पैकिंग की कॉस्ट एक्स्ट्रा चार्ज आएगी, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। द कंपनी कैन एक्सेप्ट ईदर ऑफ द टू एक्सपोर्ट ऑर्डर। दोनों ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो बाय यूटिलाइजिंग द बैलेंस 30% ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो जो बैलेंस 30% कैपेसिटी बची हुई है, बैलेंस जो 30% कैपेसिटी बची हुई है, उसमें से आप या तो यूएसए वाला ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो या यूके वाला, कोई भी एक ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड ये है, एग्जामिन एंड एडवाइज द कंपनी एज टू विच प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। पहले तो बताओ कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, बस एक बार रुक जाते हैं। सर सिंपल सी बात है, जिससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो प्रोजेक्ट मैं एक्सेप्ट करूंगा। मतलब मुझे कंपैरिजन दिखाना है यूएसए और यूके से, यूएसए में प्रोडक्ट ए और यूके का प्रोडक्ट बी रहेगा। सर इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स पर यूनिट और टोटल आवर्स की कैलकुलेशन करी है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया, क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बताया कि ये जो 30% कैपेसिटी हमारे पास बची हुई है, उसमें आप प्रोडक्ट ए या बी जो भी बनाओगे कितना बना सकते हो, वो क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया। वो क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया कि हमारे पास जो 30% फालतू कैपेसिटी है उसमें ए बनाऊं तो कितना बनेगा, बी बनाऊं तो कितना बनेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स पर यूनिट, कि मशीन आवर्स जो है वो कितने लगेंगे, जो पीछे में 2.5 और 1.5 कैलकुलेट कर रहा था, और टोटल आवर्स जो है वो कितने हैं हमारे पास। तो मैंने प्रोडक्ट ए और बी ले लिया। सबसे पहले मैं घंटे निकाल रहा था, तो क्वेश्चन ने कहा कि फैक्ट्री ओवरहेड हमने मशीन आवर के बेसिस पे ऑब्जर्व किए, तो मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा जो है 25 और 15 ये मशीन आवर के बेसिस पे है, और क्वेश्चन ने कहा मशीन आवर का जो रेट है वो 10 रुपए है। तो सर सिंपल सी बात है, 10 रुपए अगर 1 घंटे का और 25 रुपए का खर्चा लिख रहा हूं तो 2.5 घंटे लग रहे हैं ए को बनाने में, और 15 रुपए का खर्चा लिख रहा हूं तो बी को बनाने में 1.5 घंटा लग रहा है। आपने ए की कितनी यूनिट बनाई और बी की कितनी बनाई? सर अभी हम ए की 3000 और बी की 2000 यूनिट्स बना रहे थे, तो इसका मतलब 3000 ए की यूनिट को बनाने में 7500 आवर्स लग रहे थे, और बी की 2000 यूनिट को बनाने में 3000 घंटे। इसका मतलब टोटलिटी में 10,500 घंटे लग रहे थे, और ये आपकी 70% कैपेसिटी को इंडिकेट करता है एज पर क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात ये है कि सर अगर 10,500 घंटे 70% को इंडिकेट करता है, तो 15,000 घंटे जो है वो आपके पास टोटल है, जिसमें से 10,500 घंटे तो आप एग्जिस्टिंग में यूज कर रहे हो, तो जो 30% फालतू कैपेसिटी है वो कितनी है? 4500 घंटे। तो आइडल आवर्स जो है हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए 4500 घंटे हैं। सर अगर मेरे पास 4500 घंटे हैं, मैं अगर ए बनाने के लिए जाऊंगा तो 4500 घंटे मेरे पास टोटल है, ए को बनाने में 2.5 घंटे लगेंगे, तो मैं ए की 1800 यूनिट बना सकता हूं। मतलब यूएस से मैं एक्सपोर्ट करूं ए की यूनिट तो 1800 यूनिट एक्सपोर्ट कर सकता हूं।
सिमिलरली मेरे पास 4500 आवर्स है, अगर मैं यूके के लिए जाऊं जहां पे प्रोडक्ट बी भेजना है तो 1.5 घंटा लगेगा, तो 4500 घंटों में आप 3000 यूनिट बना के यूके में भेज सकते हो। सिंपल सी बात, यूएस से जाएगी तो प्रोडक्ट ए की 1800 यूनिट, यूके जाएगी तो प्रोडक्ट बी की 3000 यूनिट। सर बस 1800 और 3000 यूनिट का कंपैरिजन कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन बनाया मैंने क्योंकि क्वेश्चन ने कहा इवेल्युएट करके बताओ कि कौन सा ऑफर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो सर प्रॉफिट निकाल लो दोनों सिचुएशन में। सेल्स लिख दी मैंने, ए में भेजोगे तो 1800 यूनिट, बी में भेजोगे तो 3000 यूनिट। और क्वेश्चन ने प्राइस स्पेसिफिक बताया है, यूएसए में ए का प्राइस 87.5 होगा, 87.5, और यूके में बी का प्राइस 77.5 होगा। तो सर ये हमारा सेल वैल्यू आ गई। माइनस करेंगे खर्चे, माइनस करेंगे खर्चे, तो सर खर्चे माइनस कर दो ना, 1800 इंटू 10 और इधर 3000 इंटू 20, 1800 इंटू 10 18,000, 3000 इंटू 20 60,000। नेक्स्ट लेबर, 1800 इंटू 20 36,000 और इधर आपकी 3000 इंटू 20 60,000, 36,000 और 60,000। नेक्स्ट फैक्ट्री में केवल और केवल वेरिएबल पोर्शन लो, 15 रुपए और इधर 9 रुपए। सर 15 इंटू 1800 27,000 रुपए और इधर 3000 इंटू 9 27,000 रुपए। सिमिलरली एडमिन एंड सेलिंग में वेरिएबल पोर्शन 16, तो 16 इंटू 1800 इट विल बी 28,800 और इधर 3000 इंटू में 10 30,000 रुपए। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा था एक स्पेशल पैकिंग का चार्ज आएगा 2.5 रुपए पर यूनिट का, भले ही आप माल कहीं पे भी क्यों ना सेंड करो। तो 1800 इंटू 2.5 4500 और इधर 3000 इंटू 2.5 7,500। फिक्स्ड कॉस्ट तो लेनी नहीं है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो आप ऑलरेडी जो 70% काम कर रहे थे उससे रिकवर कर ही चुके हो, तो इसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं, तो वो इन एनी केस डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं की जाएगी। तो अगर आप यूएसए में माल बेचोगे प्रोडक्ट ए तो आप 43,200 का प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। अगर आप यूके में भेजोगे माल बी को तो 48,000। तो सर वी विल गो फॉर बी, हम बी के लिए जाएंगे क्योंकि बी में हमें ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। पहले तो क्वेश्चन ने यही पूछा कि बताओ भाई कौन सा अच्छा लग रहा है, तो हमें तो बी अच्छा लग रहा है। आगे कहते हैं शोइंग टोटल प्रॉफिट इन योर सपोर्ट। टोटल प्रॉफिट बताओ अब आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द एक्सपोर्ट प्रपोजल सजेस्टेड बाय यू। अब आपने जो एक्सपोर्ट ऑर्डर सजेस्ट किया है जो बी है यूके वाला, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए टोटल प्रॉफिट बताओ। मतलब आपको यह भी दिखाना है ए और बी एग्जिस्टिंग, और साथ में जो आपने यूके सिलेक्ट किया है बी वाला वो भी कंसीडर करके टोटल प्रॉफिट दिखाओ। तो सर इसके लिए फिर से आपको एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना पड़ेगा इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर, जिसमें आप टोटलिटी में 5 कॉलम ले लो, पर्टिकुलर्स, एग्जिस्टिंग का प्रोडक्ट ए और बी, एक्सपोर्ट ऑर्डर यूके बी, और एक टोटल का कॉलम भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि अपने को टोटल प्रॉफिट शो करना है। सबसे पहले सेल्स। सर सेल्स की मैं बात करूं 3000 इंटू 115, यहां पे 2000 इंटू 95, ए और बी की सेल। यूके की जो बी की सेल है वो आप यहां पे से कॉपी कर सकते हो 2,32,500। इसमें से खर्चे माइनस करने हैं, तो यूके वाला तो आप एज इट इज पिक कर लो यहां से 60,000, बाकी आप यहां से डेटा पिक कर लो 3000 इंटू 10 30,000, 2000 इंटू 20 40,000। सिमिलरली लेबर का खर्चा यहां से कॉपी कर लो 60,000 यूके के लिए, और बाकी आप यहां से देख लो 3000 इंटू 20 60,000, 2000 इंटू 20 40,000। देन फैक्ट्री ओवरहेड पहले वेरिएबल ले रहे हैं, फिक्स लेंगे बट लास्ट में टोटलिटी में लिया जाता है फिक्स। तो 15 इंटू 3 45,000 और यहां पे 9 इंटू 2 18,000, 45,000 18,000 और यूके बी के लिए पीछे से कॉपी कर लो 27,000। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल पार्ट सर 16 रुपए, 16 इंटू 3 48,000, यहां पे 2000 इंटू 10 20,000, और यूके का जो यूके में बी का एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो वहां से कॉपी कर लो 30,000। स्पेशल पैकिंग चार्ज एग्जिस्टिंग में तो है नहीं, यूके बी के केस में आएगा 7500। तीनों का टोटल कर लो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके ये आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तीनों का कंट्रीब्यूशन का टोटल कर लो 282। अब फिक्स्ड कॉस्ट टोटल प्रॉफिट दिखाना है, एग्जिस्टिंग भी ले रहे हो तो सर एग्जिस्टिंग वाले में फिक्स्ड कॉस्ट तो थी वो भी तो लेनी पड़ेगी।
तो फिक्स्ड कॉस्ट ले लो, सिंपल सी बात है। सर फिक्स्ड कॉस्ट थी 10 रुपए, यहां पे थी 24 रुपए, यहां पे थी मतलब 34, तो 3000 इंटू 34 प्लस यहां पे 6 रुपए और 15 रुपए 21, 2000 इंटू 21। तो फिक्स कॉस्ट मैंने दिखा दी है 3000 इंटू 34, 2000 इंटू 21। इसमें फैक्ट्री की भी कॉस्ट कवर हो गई, एडमिन सेलिंग की भी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। टोटल आया 144 माइनस किया तो योर टोटल प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट विल बी 1,38,000। सर एक्सपोर्ट ऑर्डर को इनकॉर्पोरेट करने के बाद 1,38,000, 1,38,000 का आपका प्रॉफिट यहां पे जनरेट होगा। तो ये 14 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 14 मार्क्स के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को करने में लग जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, मतलब अप्रॉक्स में बात करूं तो आपको यहां पे 20 से 25 मिनट क्वेश्चन को करने में लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें इंस्टीट्यूट ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट ए जो था वो प्रैक्टिकल रखा कैश बजट का, लेकिन पार्ट बी में थ्योरी क्वेश्चन अटैच कर दिया, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। पहले क्वेश्चन नंबर 7 ए देखते हैं। कैश बजट का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया 7 मार्क्स की वेटेज के लिए। जैक एंड जोन्स लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू दिसंबर 2023। सर जुलाई से लेकर आपको दिसंबर तक की सेल्स, परचेज, वेजेस और एक्सपेंसेस की अमाउंट बता दी। साथ में द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कहते हैं 10% ऑफ परचेजेज एंड सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। जो सेल और परचेज है 10% कैश में है तो 90% क्रेडिट में रहेगी। आपको एक एडवांस पेमेंट करना है इनकम टैक्स का दिसंबर के अंदर 2 लाख का, प्लांट खरीदना है और पेमेंट भी कर देना है अक्टूबर में 80,000 का। टाइम लैग रहेगा आपका, जो सेल्स है वो उसका, जैसे मैंने कहा भाई 10% कैश में है, बाकी 90% तो क्रेडिट सेल्स है, वो आपको 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा। सिंपल सी मैं बात करूं, अक्टूबर में आपको अगस्त का पैसा मिलेगा, नवंबर में आपको सितंबर का पैसा मिलेगा। क्रेडिट परचेजेस 1 मंथ है, जैसा कि मैंने कहा 10% तो कैश है तो 90% जो क्रेडिट में परचेज है अक्टूबर में आपको पे करना है सितंबर का, नवंबर में पे करना है अक्टूबर का। वेजेस हाफ मंथ है। देखो हाफ मंथ का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 15 तारीख का पेमेंट तो 16 से 30 में हो जाएगा, मतलब उसी महीने में, लेकिन जो 16 से 30 में काम होगा उसका अगले महीने की 1 से 15। तो हाफ मंथ के केस में हमेशा कॉन्सेप्ट होता है कि 50% तो सेम मंथ में पे हो जाता है, क्यों 1 से 15 तारीख का, और 50% नेक्स्ट मंथ में पे होता है। और ये दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना सर 31 दिन होते हैं, नहीं, वो यहां पे अप्लाई नहीं होता। तो जब भी हाफ मंथ तो आप कॉन्सेप्ट बना लो माइंड में, 50% इन सेम मंथ, 50% इन नेक्स्ट मंथ। वेजेस का भी सेम और एक्सपेंस का भी सेम तरीका चलना है। प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का कैश बजट बनाना है। स्टार्ट करना है अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का, और कैश बैलेंस आपको अक्टूबर में 270 रखना है। सब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर मैंने ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट कर रखा है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 7 ए, कैश बजट बनाएंगे 4 कॉलम में, पर्टिकुलर्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस आप लिखोगे 2,70,000 रुपए का। अब पैसा आना कहां से है, तो सर पैसा केवल और केवल सेल्स से आना है, तो सबसे पहले तो कैश सेल्स लिख लो। कैश सेल्स लिख लो, अक्टूबर में 16 लाख का 10% 1,60,000, नवंबर में 16,40,000 का 10% 1,64,000, और दिसंबर में 17,80,000 का 1,78,000 लिख दिया। अब जो 90% आपका क्रेडिट में बच गया, 90% जो क्रेडिट में बच गया वो 2 महीने के बाद रिसीव होना है, 2-2 महीने का। तो सिंपल सी बात है, अक्टूबर में मुझे अगस्त का रिसीव होगा तो 14 लाख का 90%, देन 15 लाख का 90%, और फिर 16 लाख का 90%, दैट विल बी 1260, 1350 और 1440। बस सर पैसा आना इतनी जगह से और कहीं से नहीं आना। इसके बाद 10% ऑफ परचेजेस कैश, तो माइनस करेंगे आउटफ्लो कैश पेमेंट, जिसमें सबसे पहले कैश परचेज लिख देते हैं। सर अक्टूबर में परचेज है 96,000, वो 9,60,000, तो 10% 96,000, 8 लाख का 10% 80,000, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, ये तो हो गया कैश परचेज। इसके बाद जो पेमेंट टू क्रेडिटर्स करने हैं, 90% क्रेडिट परचेजेस है, 1 महीने बाद पे करोगे, तो अक्टूबर में सितंबर का, तो 9 लाख का 90%, देन 9,60,000 का 90%, देन 8 लाख का 90%, ये आपका पेमेंट टू क्रेडिटर्स आ जाएगा। इनकम टैक्स पे कर दो 2 लाख रुपए का दिसंबर में, और प्लांट खरीद लो 80,000 रुपए का अक्टूबर में।
हो गया। क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, वेजेस, हाफ मंथ का मतलब 50% इन सेम मंथ एंड 50% इन द नेक्स्ट मंथ। तो सर 50% इन सेम मंथ की मैं बात करूं तो अक्टूबर का 50% 1,80,000 अक्टूबर में, जो 1,80,000 अक्टूबर में होगा सेम अमाउंट अगले महीने नवंबर में होगी। इसी तरीके से 3,60,000 नवंबर में, तो 1,80,000 सेम मंथ में और सेम अमाउंट अगले महीने पे करना है, बचा हुआ 50%। 4 लाख रुपए का 50% दिसंबर में, 2 लाख। जनवरी से अपने को कोई मतलब नहीं है। और अक्टूबर में आप पिछले महीने का बचा हुआ अभी तो 50% पे करोगे, तो 3 लाख का 50% 1.5 लाख रुपए। सिमिलर कहानी चलेगी एक्सपेंसेस के केस में। सर अक्टूबर 1,20,000 का 50% 60,000 इस महीने में और सेम अमाउंट अगले महीने में 60,000। नवंबर 1,60,000 का 50% 80,000 सेम मंथ में और 80,000 अगले महीने में। दिसंबर 1,60,000 का 50% 80,000 इस महीने में, बचा हुआ 80,000 जनवरी में, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे अक्टूबर में पिछले महीने का बचा हुआ 60,000 भी तो पे करना है, तो ये 60,000 भी आ जाएगा। बस अक्टूबर का प्लस माइनस करो, आपको आपका क्लोजिंग बैलेंस पता चलेगा, जिसको ले जाके आपने अपने ओपनिंग बैलेंस में लिख देना है नवंबर के। देन क्लोजिंग बैलेंस नवंबर का कैलकुलेट करो, जो आपका दिसंबर का ओपनिंग बन जाएगा। देन दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर दो। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ कैश बजट। अदरवाइज कैश बजट में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपका टाइम भी वेस्ट कर दे और लेंदी लेंदी कैलकुलेशन भी काफी सारी होती है। बट दिस टाइम काफी इजी क्वेश्चन रखा गया कैश बजट का। इवन मैं कहूंगा इस बार का ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, इसमें किसी तरीके का कोई ट्रिकी क्वेश्चन तो देखने को मिल ही नहीं रहा। सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है। हाँ, एक बच्चों को 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आई हो, बट अगर आपके कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते थे आप। तो सर प्रैक्टिकली तो इतना ही पार्ट था इसमें, बट अगर थियोरिटिकल की अगर एक बार थोड़ा सा जिक्र कर ले तो सर क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट था, 7 नंबर के लिए 2 पार्ट दे दिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से। सिंपल था, मिस्टर एक्स द चेयरमैन ऑफ एबीसी लिमिटेड वांट्स टू नो द एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन हिज कंपनी। You are required to prepare a list of advantages of adopting cost accounting standard for submitting to Mr. X. सर सिंपल कुछ नहीं, advantages of cost accounting standard लिखना है। आप अगर हमसे पढ़े हुए हो तो नोट्स ओपन कर लीजिए, आपको advantages of cost accounting standard डायरेक्ट मिल जाएगा। और अगर आप स्टडी मटेरियल में देखना चाहते हो तो स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 232 में, स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 232 पे आपको एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिल जाएगा। इसी के साथ सेकंड पार्ट में अटैच किया एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अगर हमसे पढ़े हुए नोट्स निकाल लो अपने, उसमें आपको फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मिल जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चैप्टर में। स्टडी मटेरियल में फाइंड आउट करते हो तो पेज नंबर 233 पे आपको फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मिल जाएगा। सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 तो हमें पता ही है कि पूरा का पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है। स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में से आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। स्टडी मटेरियल में जाना है तो पेज नंबर 11 पे मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे नोट्स में भी आपको इसका आंसर मिल जाता है। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ एबीसी एनालिसिस के एडवांटेजेस आपको बताने थे, स्टडी मटेरियल में आपको पेज नंबर 76 पे मिल जाएगा। और एक्सप्लेन आइडल टाइम एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। सर आइडल टाइम क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अकॉर्डिंगली, ये आपको पेज नंबर 125 पे मिल जाएगा स्टडी मटेरियल के। एंड अगर आपको ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम देखना है तो आपको वो पेज नंबर 126 ऑफ योर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अदरवाइज हमारे नोट्स हैं आपके पास, बुक वगैरह है, प्रिंटेड बुक है, सॉफ्ट कॉपी है, तो आपको उसमें तो देखने को ये मिल ही जाते हैं। तो 6 क्वेश्चन पूरे पूरे प्रैक्टिकल, 6 क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू था ही, इजी था। 2 3 4 5 6 सर मेरे को 5 ही तो अटेम्प्ट करने थे, बस कहानी तो खत्म हो गई। बट फिर भी अगर आप 7 पे आते हो, अगर आप 7 पे आते हो तो 7 में आपको 7 नंबर का एक थ्योरी भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और अगर आप थ्योरी 8 के लिए आते हो तो फिर आपको यहाँ पे 14 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन भी मिल जाता है। बट हम सजेस्ट नहीं करते कि कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में आप थ्योरी क्वेश्चन के लिए जाओ, क्योंकि इजी था पेपर। सर कोई आउट ऑफ सिलेबस लाइक कुछ आ जाए तब तो मैं थ्योरी के लिए जाऊं, अदरवाइज क्यों जाऊं। और बाकी वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह में आउट ऑफ सिलेबस नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। तो ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग जून 2024 में जो पेपर हुआ
एज पर सिलेबस 2022 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसका फुल सॉल्यूशन, जिसका एमसीक्यू का सॉल्यूशन मैंने आपको पेपर के दिन ही प्रोवाइड करा दिया था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके सजेस्टेड आंसर जून 24 में उसको देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक आज की वीडियो जो है उसमें हमने डिस्कस किए। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लाइक आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भी आप बता सकते हैं हमें कि सर हमारी कहां पे मिस्टेक है, क्योंकि हम भी ह्यूमन है, कैलकुलेशन मिस्टेक पॉसिबल है, तो आप हमें जरूर जरूर बताइए। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, सोचो कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कराया है। इवन और भी पेपर के सॉल्यूशंस हम आपके लिए अभी लेकर आने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन तो बनता है। इवन इसके बाद जब आप फाइनल में जाओगे, एसएफएम, एससीएम, उसकी फ्री टेस्ट सीरीज, उसके रिवीजन सीरीज, मैराथन सीरीज, उसके सजेस्टेड आंसर, एमक्यूपी के आंसर, सर इसी चैनल पे तो आना है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करके छोड़ लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, ये जो मैंने सॉल्यूशन आपके लिए किया है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है मोबाइल ऐप का, वो डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको एक कोर्स दिखेगा सजेस्टेड आंसर, वहां से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।